हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ जोशी। जय श्री श्याम आप सभी को। आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 80G के अंदर में कैसे डिडक्शन ले सकते हैं। इस वीडियो से आपको ये जानने को मिलेगा कि क्वालिफाइंग लिमिट किसे बोलते हैं, कब 100% डिडक्शन मिलता है, कब 50% मिलता है, कौन सा ऐसा फंड है जिसके ऊपर में आप 100% डिडक्शन ले सकते हैं, और कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां आप डोनेशन देते तो आपको 50% मिलता है, कहां पर आपको 100% मिलता है। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर में आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है। अगर आपको 80G अच्छे से सीखना है तो आप मेरा ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। अगर आप स्किप कीजिएगा इस वीडियो को तो आप नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल के हेल्प से इस अच्छे से 80G को समझाने की कोशिश की है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको 80G अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है अच्छे से आपको समझाने के लिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G कैसे मिलता है। वेयर एन असेसी पेज एनी सम एज अ डोनेशन। सबसे पहली बात तो ये कोई भी असेसी के लिए है। अगर कोई भी असेसी कुछ भी सम पे करता है एज अ डोनेशन बोलकर टू एलिजिबल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस, ही इज इंटाइटल्ड टू डिडक्शन सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। अगर कोई भी असेसी कुछ डोनेशन देता है किसी एलिजिबल फंड्स या फिर इंस्टीट्यूशन को, तो उसको डिडक्शन मिलता है कुछ सर्टेन लिमिटेशंस के साथ में फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। अब देखिए, अब चार बातें यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट में लिखा हुआ है और सेकंड में लिखा हुआ है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, एंड थर्ड में एंड फोर्थ में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। फर्स्ट में है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, 100% डिडक्शन ऑफ डोनेशन। मान लीजिए कि अगर हम कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ फंड्स हैं, उनमें अगर हम डोनेशन देते हैं तो जितना भी हम डोनेशन देंगे उसका 100% हमें डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के। और सेकंड में लिखा हुआ है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 50% डिडक्शन ऑफ डोनेशन। जितना भी हम डोनेशन देते हैं उसका 50% हमें डिडक्शन मिल जाएगा बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के। अब क्वालिफाइंग लिमिट एक एडिशनल आपसे कैलकुलेशन करवाता है, वो 3 और 4 में कैलकुलेशन होगा। फर्स्ट और सेकंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट का कोई झंझट नहीं है। जितना भी आप डोनेशन देंगे फर्स्ट वाले में उसका 100% आपको मिल जाएगा, सेकंड वाले में 50% मिलेगा। इन सबको हम एक अच्छे से एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। इसका मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। थर्ड में और फोर्थ में देखते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट और फोर्थ में भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो थर्ड में सबसे पहले आपका एक क्वालिफाइंग लिमिट कैलकुलेट होगा। क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन। मतलब मैक्सिमम इनकम टैक्स बोलता है कि हम आपको इतना ही मैक्सिमम परमिट करते हैं डिडक्शन का, इतना का ही मैक्सिमम आपको डिडक्शन देंगे। आप डोनेशन कितना भी दें, आपका मैक्सिमम एक लिमिट जो है डिडक्शन का वो इतना ही होगा। तो क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब वही होता है। तो सबसे पहले जहां थर्ड में और फोर्थ में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, तो क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब वही हुआ कि मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन। तो सबसे पहले आप क्वालिफाइंग लिमिट निकालेंगे। अब जितना भी आपका क्वालिफाइंग लिमिट आता है उसके अकॉर्डिंग आप मतलब डिडक्शन लेंगे। जैसे पहले आपका क्वालिफाइंग लिमिट निकल गया, उसके बाद आपने कोई डोनेशन दिया है, ठीक है, तो डोनेशन का 100% लेंगे और फोर्थ में लिखा हुआ है डोनेशन का 50% लेंगे। तो ये सब अभी हम और आगे अच्छे से देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 100% डिडक्शन ऑफ डोनेशन। फर्स्ट में आपका कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट का कोई भी झंझट नहीं है। जितना भी आप डोनेशन देते हैं इन सारे फंड्स में उसका आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा फंड है जहां पर हम डोनेशन देते हैं तो हमें 100% डिडक्शन मिलता है। सबसे पहला है नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड।
थर्ड है नेशनल चिल्ड्रन फंड, फोर्थ है जिला साक्षरता समिति फॉर प्राइमरी एजुकेशन इन विलेजेस एंड टाउन्स एंड फॉर लिटरेसी एंड पोस्ट लिटरेसी। फिर है फोर्थ में है आपका क्लीन गंगा फंड, फिर है नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड एटसेट्रा। फिर एक और है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जिसको हम बोलते हैं पीएम केयर्स फंड। तो और भी बहुत सारे फंड है, मैंने यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट फंड्स है उनका नाम लिखा है। तो इस तरह के फंड्स में अगर कोई भी एसएससी अगर डोनेशन देता है तो उसको 100% का डिडक्शन मिलता है बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के अंडर सेक्शन 80G के अंदर में। अब कैसे याद रखें अब इन सबको? अब देखिए जैसे कभी भी लिखा रहेगा क्वेश्चन में नेशनल वर्ड कभी भी दे देगा, तो नेशनल वर्ड से आप ये समझ जाइए कि उस पर आप 100% डिडक्शन ले सकते हैं ऑफ डोनेशन का। ठीक है, जैसे नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल इलनेस, नेशनल चिल्ड्रन फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल। ठीक है, तो ये सारा आप जो है 100% ले सकते हैं बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के। अब फर्स्ट हमने देख लिया, अब सेकंड पर चलते हैं। सेकंड है हमारा, सेकंड भी बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के है सेकंड में, लेकिन बस ये बात है कि 50% डिडक्शन मिलता है डोनेशन का। जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया है तो उस पर आपको 50,000 रुपया का ही डिडक्शन मिलेगा। अब इसमें तो सिर्फ 4 ही हैं, जैसे सेकंड वाले में, जैसे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है और एक राजीव गांधी फाउंडेशन है। ठीक है तो इन चारों में अगर आपने डोनेशन दिया है तो आपको 50% का डिडक्शन मिल जाएगा। अब इसको कैसे याद रखें? तो देखिए गांधी गांधी लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ठीक है, और नेहरू, तो इन सब में आपको 50% मिल जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर, अच्छा एक और यहाँ पे ध्यान देने का बात है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है तो 100% डिडक्शन मिलता है, लेकिन वही प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड है, यहाँ पे फर्क यही है, अगर नेशनल वर्ड है तो 100% डिडक्शन मिलता है, लेकिन अगर ड्रॉट रिलीफ फंड है तो ड्रॉट वाले में आपको केवल 50% ही मिलता है बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के। मतलब आपने जितना भी डोनेशन दिया उसका 50% या फिर इधर 100%। अब थर्ड देखते हैं क्वालिफाइंग लिमिट वाला, ये क्या बोलता है? थर्ड देखते हैं, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन। तो मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा। क्वालिफाइंग लिमिट में बस सबसे पहले क्वालिफाइंग लिमिट कैलकुलेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। तो हम देखेंगे क्वालिफाइंग लिमिट क्या होता है। तो थर्ड में अगर कुछ दिया हुआ है, इसमें अगर आपने डोनेशन दिया तो 100% का आपको डिडक्शन मिलेगा। जैसे देखिए सबसे पहले है गवर्नमेंट और एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन एज मे बी अप्रूव्ड फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। अगर आपने गवर्नमेंट को डोनेशन दिया या फिर किसी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी को दिया, यहाँ पे ध्यान से देखिए अप्रूव्ड वर्ड लिखा हुआ है, अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, क्यों दिया आपने? तो फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के प्रमोशन के लिए आपने डोनेशन दिया, तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। और है नीचे देखते हैं, नीचे और क्या लिखा हुआ है, जैसे ये देखें सम पेड बाय कंपनी। अब यहाँ पे एक मजेदार बात आ गया, अभी तक 80G का हम असेसी के लिए पढ़ रहे थे, एलिजिबल कौन था तो असेसी के लिए पढ़ रहे थे। यहाँ पे स्पेसिफिक चला के बोला है कि ये सिर्फ कंपनी ही पेमेंट करेगा तब मिलेगा, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल पेमेंट करेगा तो उसको नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि सम पेड बाय कंपनी, तो अगर कोई कंपनी पेमेंट करता है एज अ डोनेशन, किसको पेमेंट करता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अब यहाँ पे ओलंपिक एसोसिएशन तो है, उसमें भी इंडियन वर्ड है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को पेमेंट करता है, या फिर एनी अदर एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। या तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को करे पेमेंट, या फिर किसी दूसरे एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को करे जो एस्टैब्लिश्ड है इंडिया के अंदर में। अगर लिखा हुआ है कि कोई कंपनी पेमेंट करता है डोनेशन किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो एस्टैब्लिश्ड है फॉरेन कंट्री में, तो क्या डोनेशन मिलेगा? क्या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है
इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए इंडिया के अंदर में एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो ये इंडिया वर्ड भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सम पेड बाय कंपनी एज अ डोनेशन टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर किसी दूसरे एसोसिएशन जो इंडिया में एस्टेब्लिश है। क्यों पेमेंट करता है? तो किस लिए पेमेंट करता है? तो फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स और गेम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए पेमेंट करता है, या फिर स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स और गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया। अब यहां भी इंडिया वर्ड बहुत जरूरी है। तो या तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पेमेंट कर रहा है, या फिर स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया के लिए पेमेंट कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है पेमेंट? तो सिर्फ कंपनी पेमेंट कर रहा है। तो ये सिर्फ कंपनी के लिए डिडक्शन मिलता है। क्वालिफाइंग लिमिट का क्या मतलब होता है वो आगे हम देखेंगे। तो अगर ऐसा है यानी कि कोई कंपनी पेमेंट कर रहा है, या फिर ऊपर में जो हमने देखा था ये देखिए, गवर्नमेंट और एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन फॉर फैमिली प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो इस केस में 100% डिडक्शन मिलता है जितना आप डोनेशन दीजिएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब आइए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में भी सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है, लेकिन यहाँ पे 50% डिडक्शन मिलता है डोनेशन का। तो अब यहाँ पे किस किस चीज में आप डोनेशन दीजिएगा? तो देखिए लिखता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में या फिर फंड में जो एस्टैब्लिश्ड है इंडिया के अंदर में फॉर चैरिटेबल पर्पस। किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर आप पेमेंट करते हैं, अब वो इंस्टीट्यूशन कहाँ एस्टैब्लिश होना चाहिए, वो कहाँ स्थापित होना चाहिए? फॉरेन में होना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो एस्टैब्लिश होना चाहिए इंडिया के अंदर में। तो यहाँ भी इंडिया वर्ड बहुत जरूरी है। तो इंडिया में अगर कोई इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश है, क्यों एस्टैब्लिश है? तो फॉर चैरिटेबल पर्पस के लिए एस्टैब्लिश है। तो उसको अगर हम पेमेंट करते हैं तो 50% डोनेशन मिलता है सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है किसी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को हम पेमेंट करते हैं। किस लिए पेमेंट करते हैं? तो फॉर यूटिलाइजेशन, फॉर ताकि वो यूटिलाइज करे फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल पर्पस के लिए वो यूटिलाइज करे। अदर देन फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग के प्रमोशन के लिए 100% डिडक्शन मिलता था, यहाँ लिखा हुआ अदर देन फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को छोड़कर अगर कुछ भी है तो 50% डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। थर्ड में देखिए अगर किसी अथॉरिटी को हम पेमेंट करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूटेड है इंडिया के अंदर में, किसी भी अथॉरिटी। अब यह इंडिया वर्ड बहुत जरूरी है इस सेक्शन 80G के अंदर में। तो वही लिखा हुआ है कि अथॉरिटी को हम पेमेंट करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूटेड है कहाँ? इंडिया में, फॉरेन में नहीं, इंडिया के अंदर में कोई अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, क्यों पेमेंट करते हैं हम? तो फॉर हाउसिंग एकोमोडेशन के लिए करते हैं, या फिर सिटी टाउन्स और विलेज के निर्माण वगैरह के लिए हम पेमेंट करते हैं। तो उस चीज के लिए, उस चीज से रिलेटेड है। फिर देखते हैं कि कोई कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसी कॉरपोरेशन को पेमेंट करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया। क्यों पेमेंट करते हैं? तो फॉर प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए हम करते हैं। तो भी हमें 50% ही मिलता है डिडक्शन। फिर फोर्थ में दिया हुआ है रिनोवेशन या फिर रिपेयर ऑफ टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के रिनोवेशन या रिपेयर के लिए भी अगर हम पेमेंट करते हैं तो भी 50% मिलता है, लेकिन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो अब देखते हैं कि आखिर ये क्वालिफाइंग लिमिट का क्या मतलब होता है। आइए देखते हैं। तो क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइंग लिमिट होता है दिस वुड बी मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन। क्वालिफाइंग लिमिट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन है, मतलब इससे ज्यादा आप डिडक्शन ले ही नहीं सकते 80G के अंदर में, जहां सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है। तो अब क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब होता है 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, जो भी आपका एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम होता है उसका 10% निकाल लो तो आपका क्वालिफाइंग लिमिट आ जाता है। अभी हम देखते हैं कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का क्या मतलब होता है। उससे पहले देखते हैं द डोनेशंस क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन। अब क्वालिफाइंग लिमिट में भी दो तरह का आपने पार्ट देखा, एक 100% डिडक्शन मिलता है डोनेशन का, एक 50% मिलता है। तो जो 100% वाला डिडक्शन है ना, वुड बी फर्स्ट एडजस्टेड फ्रॉम मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन।
मान लीजिए कि आपका क्वालिफाइंग लिमिट या मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन आता है 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब उस मतलब आप उतना का डिडक्शन ले सकते हैं। अब उसमें से आपने 100% डिडक्शन वाला जो आपने जो डोनेशन दिया जिसपे आप 100% डिडक्शन ले सकते हैं, वो है आपका कितना 70,000। तो सबसे पहले आप एडजस्ट करेंगे 100% डिडक्शन वाले को, जो बाकी जो बैलेंस बचता है वो 50% वाले को उससे करेंगे। तो ये सब आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझेंगे। वही लिखा हुआ, द डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन वुड बी फर्स्ट एडजस्टेड फ्रॉम मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन एंड देयर आफ्टर बैलेंस 50% अलाउड, ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का क्या मतलब होता है। तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले आप ग्रॉस टोटल इनकम लिख लीजिए। आपके पास जितना भी ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई दिया है वो लिख लो। उसमें से माइनस कर दो क्या, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है एक्सेप्ट एटीजी। जितना भी डिडक्शन है चैप्टर 6A के अंदर में, चाहे वो 80C वाला है, 80D वाला है, 80CCE वाला है, 80CCC वाला, जो भी है हेन तेन सब माइनस कर दो 80G को छोड़कर। उसमें से और क्या माइनस कर दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस मत करना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला जो है वो माइनस करना। और क्या माइनस करोगे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एंड 112A। अब यहाँ पे जो नॉर्मल वाला है वो भी और 112A वाला है वो भी, दोनों का दोनों माइनस कर दो। 112 और 112A दोनों माइनस करोगे। फिर लिखता है कि एनी इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट पेबल। कोई भी ऐसा इनकम जिसपे इनकम टैक्स पेमेंट नहीं करते, जैसे कोई मान लो एग्रीकल्चर इनकम है, उस पर आप इनकम टैक्स तो पेमेंट नहीं करते हो ना, तो उसको भी माइनस कर देंगे। फिर लिखा हुआ है इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 115A1A, 115AB, 115AC, 115AD एंड 115D। अब ये सब लिखा रहेगा आपके एग्जाम में कि हाँ, जैसे कोई नाम दिया रहेगा कि हाँ ये इनकम है जो आपका 115AB वाला है, तो उसको आप माइनस कर दोगे। तो जीटीआई में से ये सब माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा एजीटीआई। एजीटीआई मतलब एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो अभी आपने देखा कि मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन का मतलब होता है 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट कैलकुलेट एजीटीआई। सबसे पहले एजीटीआई निकालो, उसके बाद देन 10% ऑफ एजीटीआई, 10% निकालो एजीटीआई का। उसके बाद थर्ड में टोटल ऑफ एक्चुअल डोनेशन, जो थर्ड एंड फोर्थ विच इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, जो क्वालिफाइंग लिमिट वाला डोनेशन है थर्ड एंड फोर्थ वाला, उसका टोटल कर लो। एंड लोअर ऑफ 2 और 3 इज मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन, मतलब 10% ऑफ एजीटीआई या फिर जो तुमने एक्चुअल डोनेशन दिया है उन दोनों का जो भी लोअर है, 10% ऑफ एजीटीआई, 10% ऑफ एजीटीआई या फिर जो तुमने टोटल एक्चुअल डोनेशन दिया, दोनों में से जो भी लोअर है वो तुम्हारा वो मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन है एटीजी में। मतलब उससे ज्यादा तुमको डिडक्शन मिल ही नहीं सकता कभी भी। और कुछ नोट से देखते हैं, देखो। तो क्वालिफाइंग लिमिट अभी तक तुमको समझ में आया होगा कि क्या बोलते हैं। 10% ऑफ एजीटीआई होता है। एजीटीआई कैसे निकाला वो मैंने अभी बताया। अब कुछ नोट्स है वो देखते हैं। देखो, डोनेशन इन काइंड शैल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। अब ये क्या बोला है भाई, अगर तुम डोनेशन काइंड में देते हो, मान लो कि घर जैसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो वो तुम उठा के दे दिए, या काइंड में डोनेशन दिए हो, चेक में डोनेशन नहीं दिए हो, कैश में डोनेशन नहीं दिए हो, काइंड में डोनेशन दिए हो, तो क्या तुमको डिडक्शन मिलेगा एटीजी में? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब रुपया में डोनेशन देना पड़ेगा एटीजी का डिडक्शन लेने के लिए, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है नो डिडक्शन ऑफ डोनेशन, तुमको डोनेशन का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा ऑफ एनी सम एक्सीडिंग ₹2000, 2000 रुपया से ऊपर अगर कुछ भी सम एक्सीड करता है, अनलेस सच सम इज पेड इन एनी मोड अदर देन कैश। इसका मतलब कि कैश डोनेशन सिर्फ 2000 तक करना, ठीक है। कैश का डोनेशन करोगे कभी भी एटीजी में लेने के लिए, कैश का डोनेशन करोगे तो 2000 तक करना, तभी डिडक्शन मिलेगा। एंड 2000 से ऊपर यानी कि 2001 एंड एवब करना तो कैश में मत करना। चेक, बियरर चेक, क्रॉस चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ये सब मोड में तुम कर सकते हो। 2000 तक कैश में कर सकते हो, उसके ऊपर अगर कभी भी करना तो चेक वगैरह में करना। लेकिन वही अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू वगैरह में। अब यहाँ वर्ड लिखा हुआ है सम एक्सीडिंग 2000,
यानी कि 2000 तक कैश में तो तुम कर सकते हो, 2000 से 1 रुपया भी ऊपर होगा तो वो तुम कैश में नहीं कर सकते, वो तुमको करना पड़ेगा किसमें, चेक वगैरह में करना पड़ेगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीजी कैन बी क्लेम्ड। एटीजी का डिडक्शन तुम क्लेम कर सकते हो वेदर इट हैज एनी नेक्सस विथ बिजनेस ऑफ असेसी और नॉट, मतलब भले ही असेसी के बिजनेस से इसका कोई लेना देना हो या नहीं, स्टिल तुम एटीजी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आओ एक एग्जाम्पल देखते हैं एटीजी का। अगर ये एग्जाम्पल देख लोगे तो अच्छे से और क्लैरिटी हो जाएगा। तो देखो, मिस्टर अर्जुन एज जिसका 45 ईयर्स है, जिसका ग्रॉस टोटल इनकम 8,85,000 है, ही मेड इन्वेस्टमेंट इन दी फॉलोइंग। मिस्टर अर्जुन एक इंडिविजुअल है, उसने ये सारा इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है। प्रीमियम पेड टू इंश्योर लाइफ ऑफ मेजर डॉटर, पॉलिसी टेकन ऑन 1/4/2018, सम अश्योर्ड जो है इसका 1,80,000 है, इसने डोनेशन दिया है 28,000 रुपया का। तो सबसे पहले बताओ, अगर किसी भी तरह का तुम प्रीमियम वगैरह पेमेंट करते हो, ठीक है, तो एटीसी के अंदर में तुमको डिडक्शन मिल जाता है। और डिडक्शन कितना मिलता है, तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड मिलता है। सम अश्योर्ड कितना, 1,80,000, तो इसका डिडक्शन कितना मिल जाएगा एटीसी के अंदर में, तो 18,000 का इसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ साइड में लिख दिया कि इसका एटीसी में डिडक्शन मिलेगा और 18,000 का डिडक्शन मिलेगा। 28 से कोई मतलब नहीं है, 10% ऑफ सम अश्योर्ड मिलता है। सेकेंड में है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ 14,000 एंड स्पाउस पे 15,000, टोटल 29,000 का किया है। तो 80D के अंदर में इसका डिडक्शन मिल जाता है 25,000 का, मैक्सिमम परमिसिबल है 25,000 मिलता है। अब यहाँ पे कुछ डोनेशन दिया हुआ है, तो ये देखते हैं क्या है। तो ये देखो लिखा हुआ है डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 50,000 बाई चेक। तो अब देखो ये पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का, सबसे पहले तो ये बताओ कि इसका कौन से सेक्शन में इसका डिडक्शन मिलेगा। तो इसका मिलेगा एटीजी के अंदर में। अब एटीजी में मैंने आपको 4 बातें बताई थी, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 100%, 50%, विथ क्वालिफाइंग लिमिट, विथ क्वालिफाइंग लिमिट 100% और 50%। तो ये किधर फॉल करता है, ये तुम्हारा फॉल करता है 4th वाले में, यानी कि क्वालिफाइंग लिमिट के साथ ही मिलेगा। ये भी क्वालिफाइंग लिमिट के साथ मिलेगा और कितना मिलेगा, इस पे 50% मिलेगा। तो वही मैंने यहाँ पे बगल में लिख लिया कि क्वालिफाइंग लिमिट वाला है ये, और इस पे 50% मिलता है। LIC पेंशन फंड 60,000, तो 80CCC LIC, मतलब CCC में इसका मिलता है LIC पेंशन फंड का, तो ये 80CCC हो गया। फिर है मेरा डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड 25,000 बाई चेक। अब नेशनल वाला मैंने बताया था, कभी भी नेशनल वाला होगा तो 100% मिल जाएगा डिडक्शन, जितना भी तुमने डोनेशन दिया है। तो कितना डोनेशन दिया था, 25,000 का, तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा 25,000। और नॉट क्वालिफाइंग लिमिट, मतलब ये क्वालिफाइंग लिमिट वाला नहीं है, वही मैंने लिख दिया। फिर है डोनेशन टू पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड में भी 100% डिडक्शन मिल जाता है। तो 10,000 का था, तो 10,000 का 10,000 तुमको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, वो मैंने लिख दिया। यहाँ पे ये भी कोई क्वालिफाइंग लिमिट वाला नहीं है। फिर है डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। अब जवाहरलाल नेहरू वाला भी क्वालिफाइंग लिमिट वाला नहीं है, याद करो होगा, सेकंड वाले पॉइंट में मैंने बताया था क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ 50% मिलता है। तो 25,000 रुपया का तुमने चेक में पेमेंट किया था, तो 25,000 50% 12,500 रुपया तुमको मिल जाएगा, यानी कि 50% डिडक्शन। ये भी कोई क्वालिफाइंग लिमिट वाला नहीं है। फिर आता है डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग वाला 3rd केस में मैंने बताया था, ये क्वालिफाइंग लिमिट, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट मिलता है और 100% मिलता है डोनेशन। ठीक है, और लास्ट में है हमारा डिपॉजिट इन पीपीएफ। पीपीएफ वाला सबको पता है एटीसी के अंदर में मिलता है। तो यानी कि इसमें से 3 तुम्हारा नॉट क्वालिफाइंग वाला हो गया, ये 5th नंबर, 6th और 7th, ये नॉट क्वालिफाइंग लिमिट वाला हो गया। और जो 3rd वाला था ये एक क्वालिफाइंग लिमिट वाला हुआ, और एक ये 8 वाला जो था ये एक क्वालिफाइंग लिमिट वाला हुआ। तो अब देखते हैं कि इसमें कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो, तुमको इसमें टोटल इनकम निकालना है, तो सबसे पहले क्वालिफाइंग लिमिट चलो निकालते हैं। क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब होता है 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल का इनकम का मतलब होता है, मैंने बताया था ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से कुछ माइनस करते हैं, जैसे सारा डिडक्शन माइनस करते हैं एक्सेप्ट एटीजी।
ठीक है। शॉर्ट टर्म 111, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 एंड 112A, तो वो सब यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे डिडक्शन तुम्हारा अंडर चैप्टर 6 है एक्सेप्ट एटीजी। तो सबसे पहला तुम्हारा एटीसी के अंदर में डिडक्शन था एलआईसी में जो हमने प्रीमियम पेमेंट किया था 18,000 का, वो प्लस तुम्हारा जो पीपीएफ में दिया था तुमने 1,20,000 का वो तो ये एटीसी में तुम्हारा 1,38,000 हो गया। और एक एटीसीसीसी में था एलआईसी पेंशन फंड का जो था 60,000। तो अब एक और सेक्शन आता है एटीसीसीई, तुमको पता होगा एटीसी प्लस एटीसीसीसी प्लस एटीसीसीडी1, ये तीनों मिलाकर तुम 1.5 लाख तक ले सकते हो एटीसीसीई के अंदर में। तो तुम्हारा एटीसी प्लस एटीसीसीसी ये दोनों मिला के 1,98,000 हो गया। बट एज पर सेक्शन एटीसीसीई रेस्ट्रिक्टेड है कितना, 1.5 लाख रुपया तक। तो यहाँ तुमको 1.5 लाख रुपया ही मिलेगा केवल। और देखते हैं एटीडी के अंदर में तुमने देखा था कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम था तो 29,000 का ऊपर पेमेंट था, लेकिन तुमको मिलेगा कितना, केवल 25,000 का। तो तुम्हारा एजीटीआई तो यहाँ पे आ गया 7,10,000 रुपया बढ़ी आराम से, है ना। अब 10% तुम एजीटीआई का करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा क्या, क्वालिफाइंग लिमिट। तो और अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तुमने निकाला कैलकुलेट एजीटीआई, एजीटीआई आ गया तो 7,10,000। अब इसका तुम 10% करोगे एजीटीआई का, तो 10% ऑफ 7,10,000 हो गया 71,000, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन हो गया कितना तुम्हारे पास, 71,000 का मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन हो गया। अब यहां देखो क्या हम लिखे हैं, इसमें से सबसे पहले 100% डिडक्शन क्वालिफाइंग लिमिट वाला एडजस्ट करें। अब क्वालिफाइंग लिमिट वाला दो ही था इस क्वेश्चन में, एक था तुम्हारा प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग वाला और एक था तुम्हारा पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो तुम पीछे पढ़ के आए थे कि प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग वाला जो डोनेशन था उस पर 100% मिलता है और पब्लिक चैरिटेबल वाले पे, इंस्टीट्यूशन वाले पे 50% मिलता है। तो सबसे पहले जो प्रोमोटिंग, अब ये दोनों ही क्वालिफाइंग लिमिट वाला है, तो जो प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग वाला में जो तुम डोनेशन दिए हो 100% वाला है, तो उसको तुम सबसे पहले क्या करोगे, एडजस्ट करोगे 71,000 के अंदर में। ये तुम्हारा मैक्सिमम हुआ ना, मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन, मतलब क्वालिफाइंग लिमिट 71,000 हुआ, इसमें से सबसे पहले 100% डिडक्शन क्वालिफाइंग लिमिट वाला एडजस्ट करोगे, यानी कि 40,000। तुम्हारा बैलेंस कितना बच गया, 71,000 में से 40,000 घटाओगे तो 31,000 रुपया बच गया। अब बाकी तुम्हारा जो ये 31,000 है ये तुम यूज कर सकते हो किसके लिए, तो पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो अब पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तुमने पढ़ा था कि 50% तुमको, जितना भी तुम डोनेशन देते हो उसका 50% का तुमको डिडक्शन मिलता है। तो 31,000 का 50% करना पड़ेगा तुमको। तो 50% कितना होता है, देखो हमने वही, मैंने यहाँ पे बात लिखा कि हमने पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में 50,000 का डोनेशन दिया था, बट अब हमारे पास बैलेंस सिर्फ 31,000 ही बचा। मतलब अगर ठीक है, अब बैलेंस हमारे पास कितना बचा, 31,000 रुपया ही बचा। तो 50% हम डिडक्शन ले सकते हैं कितना, तो 50% तुमको 31,000 का करना पड़ेगा 15,500, क्योंकि हमारे पास केवल क्वालिफाइंग लिमिट उतना ही बचा ना। मतलब हम 50,000 का कर देते लेकिन 50%, लेकिन हम नहीं किए क्योंकि उतना क्वालिफाइंग लिमिट था नहीं मेरे पास। मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन 71,000 का था, उसमें से 40,000 तुम ऑलरेडी 100% डिडक्शन क्वालिफाइंग लिमिट वाला माइनस कर चुके, तो हमारे पास 31,000 बचा था। तो उसमें से तुम 50% करोगे, यानी कि 15,500 होता है। तो तुम यहाँ पे केवल 15,500 का ही ले पाओगे। अब देखो टोटल डिडक्शन कितना लोगे एटीजी के अंदर में, तो 3 था नॉट क्वालिफाइंग लिमिट, 2 था क्वालिफाइंग लिमिट वाला। तो जो नॉट क्वालिफाइंग लिमिट वाला था मैंने बताया था तुम्हारा, एक तो था वो वाला, देखो डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड 25,000, वो तुम 25,000 यहाँ ले लोगे, ठीक है। उसके बाद एक था तुम्हारे पास जो पीएम केयर फंड था 10,000 का, उसका 100% डिडक्शन ले लोगे 10,000 के ऊपर में। फिर एक है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में डोनेशन दिए थे 25,000 का, तो उसका 50% लोगे 12,500। और दो जो तुम ऊपर क्वालिफाइंग लिमिट वाला निकाले थे, एक 40,000 निकाले थे और एक 15,500 निकाले थे, सबको जोड़ दोगे 1,03,000 रुपया आ जाएगा। तो तुम्हारा एटीजी के अंदर में कितना आया, 1,03,000 का
डिडक्शन आया। तो अब तुम यहाँ पे एजीटीआई में तुम एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम तो निकाले ही थे 7,10,000। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मतलब इसमें सब कुछ माइनस किया हुआ है, सारा डिडक्शन, लेकिन एटीजी का डिडक्शन माइनस नहीं किया हुआ है क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ये था नहीं। अब एटीजी का डिडक्शन तुम 1,03,000 रुपया निकाल लिए, तो एटीजी का डिडक्शन यहाँ पे 1,03,000 माइनस कर दो, टोटल इनकम आ गया 6,07,000 रुपया। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप आप सबको। थैंक यू।